अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बढ़िया केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का हम बहुत अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क और उसका डेरिवेशन भी हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ओके, ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एतबार से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम पहले जो डिटेल में इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर बाद में उसका हम डेरिवेशन को क्या करेंगे, हम डिराइव करेंगे। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके डेफिनेशन समझने में बहुत डिफिकल्टी आती है। ओके, तो हम पहले जो डेफिनेशन के ऊपर फोकस करेंगे, फिर बाद में उसके ऊपर डेरिवेशन के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है मुझे मालूम है कैसा कि आपको जनरल तौर पर फिजिक्स के अंदर जो फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका वर्क डन का ताल्लुक से। तो अब हमको क्या करना है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क देखना है कि थर्मोडायनामिक्स वर्क डन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम हमको क्या करना होता है, कंसिडर करना होता है। और अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर जो वॉल्यूम चेंजेस होता, उसके दरमियान में वॉल्यूम चेंज होने से उसके अंदर क्या होता, डिस्प्लेसमेंट होता। और डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से उसके हमको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क को समझने का हमने एक थर्मोडायनामिक सिस्टम कंसीडर किया हुआ है। एक सिलेंडर लिए, सिलेंडर के अंदर हमने गैस को क्या करे बेटे, इनक्लोज करे और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिए। उस पिस्टन की एबिलिटी है कि वो मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है और वेटलेस है। वो आसानी से क्या हो सकता है, वो मूव हो सकता है। जैसा कि आपने इसके अंदर देखेंगे इंजेक्शन या फिर होली के त्यौहार में जो इस्तेमाल करते पिचकारी, जिसका जो पिस्टन था वो क्या होता है, एकदम मूवेबल होता, आसानी से क्या हो सकता है, उसके अंदर मूव हो सकता। अब इसके अंदर क्या देखिए हमने कि इंटरनल प्रेशर जो गैस का है सिलेंडर के अंदर और जो एक्सटर्नल प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, वो कांस्टेंट है, ये सेम है, उसके अंदर कोई भी तब्दील नहीं है। तो उस वक्त आपका जो पिस्टन है कौन सा होगा बेटे, जगह पर रहेगा, उसके अंदर किसी भी किस्म का मूवमेंट या मोशन नहीं होगा। लेकिन इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस अगर बढ़ रहा, इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस क्या हो रहा बेटे, बढ़ रहा, तो आपका ये जो पिस्टन है कौन सा डायरेक्शन में जा रहा, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, जिसके वजह से उसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो रहा। फर्स्ट करो उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, तो उसका ऊपर जाने के बाद फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका V2 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर इंटरनल प्रेशर अगर कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, तो ये आपका क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा। तो एक्सपांशन के केस में भी और कॉम्प्रेशन के केस में भी तो वॉल्यूम क्या हो रहा, चेंज हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। और उसके वजह से जो वॉल्यूम चेंज हो रहा उसको क्या बोलते हैं बेटे, हम वर्क डन। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, तो वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंजेस, वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांशन ऑफ गैस, during compression and expansion of gas against constant external pressure is called as pressure volume type of work. इसको क्या बोलेंगे, pressure volume type of work। तो pressure volume type of work की definition क्या है, the work done due to volume changes क्यों हो रहा, ड्यूरिंग compression and expansion of gas, expansion of gas against constant external pressure is called pressure volume type of work. The work done due to volume changes during compression and expansion of gas against constant external pressure is called as pressure volume type of work. आगे वीडियो बात समझ में। अब हमको जो फार्मूला जो डिराइव करना है, इधर देखो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, इसको हमको क्या करने का है, डिराइव करने का। ये फार्मूला हमको क्या करने का है, डिराइव करने का है। तो W is equal to minus P delta V. Consider a gas enclosed
in a cylinder fitted with frictionless piston and P is the pressure acts on the piston. Second point. Consider a gas enclosed in a cylinder fitted with piston with weightless and frictionless movable और उसके ऊपर जो है P एक्सटर्नल क्या हो रहा है उसके ऊपर एक्ट हो रहा. सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बेटे हम? सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है बोल रहे हम? ए है बोल रहे. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है बोल रहे बेटे हम? ए. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए गैस is V1 and final volume of gas is V2. आई बात समझ में? इनिशियल वॉल्यूम क्या है बोल रहे? इनिशियल वॉल्यूम है उसका बोल रहे V1 एंड फाइनल वॉल्यूम क्या है बोल रहे बेटे उसका? V2 है बोल रहे. आगे बात समझ में? अब ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ गैस ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ गैस डिस्प्लेसमेंट D is take place. एक्सपांशन हुआ देखा हमने गैस का फ्रॉम ए वॉल्यूम V1 टू V2 और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? ये इतना डी डिस्टेंस उसने क्या करा बेटा? ट्रैवल करा. अब हमको मालूम है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या है बेटा आपको मालूम है? W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हम सभी को मालूम है. We know आपको प्रेशर का फार्मूला मालूम है फोर्स अपॉन एरिया. तुम उसको और कैसे लिख सकते? फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए. इसको हमको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये जो वैल्यू है फोर्स की. नाउ putting value of F in equation first क्या हो जाएगा आपका? ये W इज इक्वल टू P इंटू A इंटू D. अब आप यहां पर देखो, यहां पे आप A से स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको कैपिटल ए से कर लेंगे इसको. ठीक है. अब या अब A इंटू डी मतलब ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ सिलेंडर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा डी हो रहा मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा? चेंज इन वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा. तो हम इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं इसको? A इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो रहा आपका? ये चेंज इन वॉल्यूम हो रहा. चेंज इन वॉल्यूम हो रहा. तो आप क्या कर सकेंगे फिर? ये जो चेंज W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1 और या आपको मालूम है
चेंज इन वॉल्यूम क्या है आपका, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो ये जो फार्मूला है आपका W इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अब हमने यहाँ पे ये जो माइनस का जो सिंबल इस्तेमाल करे बेटे, माइनस का सिंबल वो इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ कन्वेंशन। किसके एतबार से करा हुआ हमने ये साइन ऑफ convention? The work done by the system is on the surrounding. This represented by the work done by the system on the surrounding. The work done due to the expansion of the gas. The work done due to the expansion of the gas. आई बात समझ में? तो हम इसको एक बार शुरुआत से देखेंगे कि भाई आखिर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क क्या है और उसका इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है। तो हमने क्या कहते हैं बेटे, द वर्क डन ड्यू टू द वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू compression and expansion of gas against constant external pressure। जब आपका वॉल्यूम चेंजेस होगा किस वजह से होगा, जब आपका compression और expansion of gas होगा in presence of external pressure, उसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। और एग्जाम में आता कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, तो आपको सिलेंडर की फिगर ड्रॉ करनी होती है और उस सिलेंडर के फिगर को क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्या करा हमने, कंसीडर अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन एंड P is the pressure acts on the piston। ओके, सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर क्या करा हुआ है बेटा अपन ने, यहाँ पर कैपिटल ए लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है अपन ने, कैपिटल ए। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है, इसका V1 है और फाइनल वॉल्यूम क्या है बेटा उसके अंदर, V2 है। अब ड्यू टू एक्सपांशन, अभी हमने देखे एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन होने की वजह से आपका पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में गया और उसने डी डिस्प्लेसमेंट क्या किया, उसने तय किया, डी डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स द फार्मूला ऑफ वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमको इसको थर्मोडायनामिक्स सिस्टम में क्या करने का है, अप्लाई करने का। प्रेशर का फार्मूला आप सभी को मालूम है, वी नो फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, F इज इक्वल टू P इनटू A। आई बात समझ में, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया था। अब हमको यहाँ से फोर्स F की वैल्यू मिल गई है, नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फिर हमने क्या किया बेटा, उसको W इज इक्वल टू P इंटू A इंटू D। अब यहाँ पर एक खास बात देखो, ये A इंटू D डेल्टा V है, ये जो है बेटा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर है और D इज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और D इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर। तो आपका वॉल्यूम चेंज कहां से कहां तक हुआ, V इंटू V2 माइनस V1 तक होता है, इसको चेंज इन वॉल्यूम बोलते हैं। तो हम उसको A इंटू डी विच इज इक्वल टू डेल्टा V। अब हम A इंटू डी की जगह हमने क्या करते हैं, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V और W इज इक्वल टू माइनस V2 माइनस V1। और डेल्टा V को जो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, V2 माइनस V1 से क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ कन्वेंशन W इज इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1। और फिजिक्स में सिर्फ क्या है, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। आप फिजिक्स के अंदर देखेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो वर्क डन आपको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V व्हिच इज सेज दैट द वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑन द सराउंडिंग। तो इसको हमने ये टॉपिक मुकम्मल किया। ये एग्जाम में 2 और 3 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ अहम टॉपिक में से ये प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो अब इसके बाद हम जो है मैक्सिमम वर्क डन के ऊपर क्या करेंगे, बट बड़ा डेरिवेशन है, उसके अंदर थोड़ा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन रहेंगे, जैसे डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, तो हम उसके ऊपर और वर्क करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।